हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। हम कंटिन्यू करेंगे। डे नंबर 2 होगा आज हमारा फास्ट एपीआई का। एंड आपको याद होगा डे नंबर 1 में बेसिकली हमने फास्ट एपीआई का इंट्रोडक्शन देखा था, और जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक्स बताया था फास्ट एपीआई के बारे में। एंड आई थिंक आप लोगों को वो समझ भी आ गया होगा। अदरवाइज मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो कल पढ़ाया था वो इजी वे में रिवाइज हो जाए। कल हमने स्टार्ट कर दिया था फास्ट एपीआई को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फास्ट एपीआई का क्या मीनिंग होता है। और एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये सीखनी चाहिए फास्ट एपीआई के बारे में, जिसमें आप बहुत इजी वे में एपीआई क्रिएट कर सकते हो। इवन ये फ्लास्क से भी ज़्यादा इजी होता है गाइज। सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था। मैंने क्या किया था, इस हम वीएस कोड के अंदर कोड कर रहे थे, और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी, अगर आप दो कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मीन्स जहाँ पे आपको लाइब्रेरी कोई दूसरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो आप इसलिए क्या करो, एक सिंपल एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि बेस इन्वायरमेंट में आपको वो चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी होगी। आप सिंपल एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। जब भी आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा, आपको उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को करना पड़ेगा पहले एक्टिवेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो एक्टिविटी कर देता हूँ, ताकि आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो अगर मेरे को वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे टर्मिनल पे, और मैं क्लिक करूँगा न्यू टर्मिनल। एंड हेयर आई एम कंफर्टेबल विद कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप भी कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें कोई एरर नहीं आता। पावर शेल में कभी कभी एरर आ जाता है। अब मेरे को इसको एक्टिवेट करना है अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगा और इसका पाथ को मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ मैं लिख दूंगा CD, और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एक्टिवेट। तो गाइस सी मेरा एक्टिवेट हो चुका है। बट मेरे को अगर फास्ट एपीआई को रन करना है तो मेरे को वापसी आना पड़ेगा मेरे फोल्डर के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था, ठीक है। उसके मैंने बात बताया था, मैंने बेसिकली क्या किया था, एक main.py नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली थी पाइथन की, जहाँ पे मैं अपना फास्ट एपीआई का कोड लिखूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको फास्ट एपीआई यूज करना है तो आपको एक काम कर लो, आप requirement.txt वाली फाइल बना लो, जहाँ पे अगर कोई भी मेरे को लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, मैं सिंपल उसका यहाँ पे नेम लिख दूंगा और एज requirement.txt नाम से उसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा pip install -r requirement.txt। क्लियर। अब देखो, जब आपने फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर लोगे, आपको इंस्टॉल करना होता है फास्ट एपीआई और यूबीकॉन। फास्ट एपीआई बेसिकली आप उसकी सर्विसेज यूज करोगे, राइट, फास्ट एपीआई की। एंड यूबीकॉन बेसिकली होता है उसको सर्वर को इनिशिएट करने के लिए। अब इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने फ्रॉम फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लिया था फास्ट एपीआई ये वाला क्लास, और इसका मैंने एक इंस्टांस बना लिया था ऐप, राइट। बेस मॉडल पाइडेंटिक यूज करते हैं बेसिकली फॉर डेटा वैलिडेशन के लिए, और इसमें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बेस मॉडल को, ठीक है। मतलब जो भी मैं पैरामीटर लूंगा वो बेस मॉडल से लूंगा। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था, शायद ये रह गया था कल, चलो इसमें बता देता हूँ। अगर मेरे को कोई पैरामीटर, यानी कि जब मैं बेस मॉडल बना रहा हूँ और पाइडेंटिक मॉडल के अंदर, तो बेसिकली जब मेरे को क्या करना है, मैंने क्लास बनाता हूँ पाइडेंटिक, और उसमें मेरे को कोई वेरिएबल को ऑप्शनल दिखाना है, ऑप्शनल सेट करता है, तो वहां पे मेरे को यूज करना होगा ये ऑप्शनल। तो मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा उसको, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल, ठीक है। अब देखो मैंने एक इंस्टांस बना लिया था, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिफाइन एक पाइडेंटिक मॉडल डिफाइन करता हूँ डेटा वैलिडेशन के लिए, जहाँ पे मैंने सिंपल एक क्लास बना ली, क्लास का नेम दे दिया, बेस मॉडल मैंने पास कर दिया एज अ पैरामीटर। फिर जो जो मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, नेम, उसका टाइप है स्ट्रिंग, प्राइस, फ्लोट, इज ऑफर, और ऑप्शनल क्या था, बेसिकली मैं इसको ऑप्शन रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा और बूलियन इसकी वैल्यू टाइप कर दी नन। उसके बाद मैंने आपको बताया था, फिर हमने गेट और पोस्ट ही देखा था, बट इस वाली वीडियो के अंदर आज हम बेसिकली जो हमारे पास चार HTTP मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, एक पैच भी होता है, बट मोस्ट ये इंपॉर्टेंट चार ही होते हैं। सो गेट में मतलब बेसिकली क्या करता है, तो वो रिट्रीव करता है रिसोर्स को या डेटा को, आप बोल सकते हो, तो रीड आउट डेटा भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो मैंने इंस्टांस में आता हूँ मैं उसको डेकोरेट करता हूँ, और यहाँ पे गेट मेथड लगाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लगा, ये एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे तो मैंने एम्प्टी डाल दिया एंड पॉइंट। आप ये समझ सकते हो, आप पोस्ट वाले में यहाँ पे देख सकते हो मैंने एंड पॉइंट बनाया, और ये मेरा क्या हो गया, पाथ पैरामीटर। जैसे एंड पॉइंट क्या होगा, आइटम, और आइटम आईडी लेट सपोज हो सकती है 001, राइट, तो वो क्या है, पाथ पैरामीटर डाल दिया। तो इसको पूरे को हम राउट बोलते हैं, ठीक है, या एंड पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिक मैंने एक राउट डिफाइन किया विद पाथ पैरामीटर। ये आइटम आईडी क्या है, पाथ
पैरामीटर हो जाएगा। उसके बाद हम बेसिकली फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन में जो जो मेरे को डालना है, जैसे मेरे को आइटम आईडी इंट में चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन में क्यू स्ट्रिंग डाल देता है जिसके लिए नल, ये अगर नन रख देता हूँ इसका मतलब ये समझो ये ऑप्शनल है, ठीक है। और बस उसको रिटर्न करा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एपीएस होती है वो जेसन टाइप का डेटा रिटर्न करती है, राइट, तो मैंने रिटर्न करा दिया, जिसमें आप इजी वे में समझ सकते हो। और आज भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं वो 4 एचटीटीपी मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था ना, आप या तो इस तरह से रिटर्न करा लो, या सिंपल आप आइटम जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था इसको एज इट इज रिटर्न करा दो, तब भी चल जाएगा। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 चीजें। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, बेसिकली उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ मेरे को ना एक काम करता हूँ, ये दोनों मैं एडिट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब नए राउट बनाऊंगा बेसिकली, तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। और ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ बेसिकली, बेस मॉडल तो मैं ये वाले लेके चलता हूँ, जो मेरे पाइडेंटिक मॉडल था ना, इसमें यही पैरामीटर ले लेता हूँ। और इसमें ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक लिस्ट बना लिस्ट भी ले लेता हूँ, अभी मैं बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। क्योंकि मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं एक आइटम क्रिएट करूँगा, ठीक है, बाय यूजिंग पोस्ट मेथड, ठीक है। और हम एक बेसिकली उसकी आईडी डालेंगे, और वहाँ से जो भी जो पैरामीटर थे, जैसे नेम स्ट्रिंग इज ऑफर, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले काम करता हूँ ना, मैं एक आइटम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देता हूँ यहाँ पे आइटम्स नाम से। बेसिकली ये मेमोरी के लिए होगी, आप बोल सकते हो डेटाबेस के लिए, मैं लिख देता हूँ। ये बेसिकली होगी हमारी इन मेमोरी के लिए, यानी कि डेटाबेस के लिए। आप अभी धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ऑप्शन में लिस्ट इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया बेसिकली। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, सबसे पहले मैं इसको डेकोरेट करूँगा ऐप, और मैं पोस्ट मेथड लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक राउट बनाऊंगा बेसिकली, राइट। और उस राउट का यानी कि एंड पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं आइटम्स, ठीक है। और आइटम्स में दे दूंगा उसका एंड पॉइंट, इस तरह से डिफाइन करते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बेसिकली, और यहाँ पे क्योंकि अब जो मैं पैरामीटर लूंगा ना ये वाले, मैं लूंगा इसको बेस मॉडल से, जो भी मेरा क्लास थी, राइट। तो क्लास का नेम क्या था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे रिस्पॉन्स मॉडल, देखो यहाँ पे आ रहा है ना रिस्पॉन्स मॉडल। अब रिस्पॉन्स मॉडल मैं कहाँ से लूंगा बेसिकली, रिस्पॉन्स मॉडल लूंगा मैं एक आइटम, यानी कि जो मेरा बेस मॉडल था, यानी कि आइटम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। रिस्पॉन्स मॉडल में डाल देता हूँ मैं बेसिकली आइटम, ठीक है। मैं ये वाले पैरामीटर लूंगा आइटम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं, सॉरी, हाँ, उसके बाद हम क्या क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन। अब मैंने फंक्शन बताया था, बेसिकली आप एसिंक्रोनस वाला भी यूज कर सकते हो और सिंपल वाला भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल वाला यूज कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मेरे को क्या करना है ना, बेसिकली मैं क्या करूँगा, पोस्ट मेथड्स एक क्रिएट करूँगा बेसिकली, जिसमें मैं पहले चेक करूँगा आइटम आईडी को, कि आइटम आईडी, जैसे मैंने आइटम आईडी डाल राइट, लेट्स सपोज 001, और उसके बाद जो मेरे पास 3 वैल्यू थे, ये नेम प्राइस एंड इस ऑफर, राइट। लेट सपोज मैंने 001 की क्रिएट कर दी, तो एक ही बार क्रिएट होनी चाहिए, वो बार बार क्रिएट नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे आपने लेट सपोज, जैसे रोल नंबर 1 होता है, राइट, एक ही बंदे का एक रोल नंबर होता है, उसके बाद सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है। सिमिलरली आईडी होती है, आप एक आपकी एक एम्प्लॉय आईडी है, राइट। तो बार बार तो वो आईडी किसी को नहीं मिलती, कोई आईडी यूनिक होती है बेसिकली, इस तरह से समझ सकते हो। सो इसलिए मैं क्या क्या चेक करूंगा पोस्ट मेथड के अंदर, एक तो वो आईडी क्रिएट करने के बाद जब मैं पोस्ट कर लूंगा, तो वो चेक करूंगा कि आईडी ऑलरेडी एग्जिट है या नहीं, ठीक है। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं मेथड बना लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेफ क्रिएट आइटम, और इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा आइटम, जो मैं एक मैंने पैरामीटर बना लिया। और इसके अंदर वो पास करेंगे हम कौन से वाला, जो क्लास वाला है, बेस मॉडल वाला, ठीक है, आइटम। और आइटम की आईडी, एक आइटम आईडी डालूंगा जो बेसिकली कैसी होगी, इंट होगी, ठीक है। क्योंकि ये मैं डाल रहा हूँ नेम प्राइस इज ऑफर, ये तो मेरे को आएगा इसके अंदर जो बोलता है ना कि वहाँ पे एडिट करना होगा, जब मैं आपको बताया था पोस्ट। लेकिन ये मैं ऐसा डालूंगा यहाँ पे पैरामीटर, ये आएगा कि पहले आप आईडी डालोगे, लेट सपोज 001, उसके बाद आप इसकी वैल्यू डालोगे।
ठीक है, तो ये एज अ पैरामीटर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना यूआई से, आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने एक पोस्ट मेथड बनाया और उसमें मैंने एंड पॉइंट बना दिया आइटम, और उसका यहाँ पे मैंने डाल दिया रिस्पॉन्स मॉडल में ले रहा हूँ मैं आइटम से, मतलब बेस मॉडल से। क्लियर। तो मैंने फिर उसके बाद एक फंक्शन बना लिया डेफ क्रिएट आइटम करके, और आइटम में जैसे मैं कल बताया था कि आइटम में जो मैं डालूंगा बेसिकली आइटम्स कहाँ से लूंगा, आइटम ये वाले जो जो ये वाले आइटम है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और एक आइटम आईडी बना रहा हूँ बेसिकली, पैरामीटर, ये पैरामीटर हो जाएगा जिसकी आईडी कैसे होगी, इंट। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं एक चीज चेक करूंगा, क्योंकि भाई अगर मान के चलो मैंने लेट सपोज आइटम आईडी डाली 001 एंड 001 ऑलरेडी एग्जिट करती है, तो वो मेरे को क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए कि भाई, ये बोलना चाहिए कि भाई ये ऑलरेडी एग्जिट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम एक चीज यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको याद होगा मैंने पाइथन में बताया था, राइट। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जैसे अगर वो ऑलरेडी एग्जिट करती है, राइट, एक्सिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो फास्ट एपी के अंदर हम कैसे एक्सेप्शन को रेज करते हैं, अगर वो ऑलरेडी है आईडी, तो रेज एचटीटीपी एक्सेप्शन, जिसमें स्टेटस कोड, आई थिंक ये मेरे को पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ना, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया तभी वो मेरे को बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच टी टी पी एक्सेप्शन। देखो ठीक है, अब ये चले जाएगा, ये दिस ग्रीन हो गया, तो सही है। ठीक है, अब स्टेटस कोड क्या होगा, अगर तो एरर देना चाहिए, राइट। तो स्टेटस कोड में हम जाएंगे, 400 एरर जाएगा। जैसे होता है ना 50, आपको याद, आई थिंक आपको याद होंगे, ये स्टेटस कोड होते हैं बेसिकली एपीआई के अंदर। जैसे 500 का मतलब होता है आपका इंटरनल सर्वर एरर, राइट। 200 होता है जैसे सक्सेसफुली, 201 होता है कि आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया न्यू रिसोर्स, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 400। ठीक है, कि ये ऑलरेडी आईडी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, डिटेल, उसके बाद डिटेल डालेंगे। डिटेल में क्या डालूंगा मैं, बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप एक स्ट्रिंग पास कर दो, बेसिकली मैसेज की आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये भी तो देखना होगा, राइट। मान लो मैं रिसोर्स क्रिएट करे जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार तो क्रिएट कर सकता हूँ आईडी, बार बार तो वो आईडी क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्शन में हैंडल कर, एक्सेप्शन रेज कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर। अब बेसिकली अब वो आइटम्स को मेरे को एक्सेस करना है, तो आइटम, हाँ एक चीज और करनी पड़ेगी ना, कि मेरे को यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा बेसिकली। कैसे, नॉट लूप, बेसिकली मेरे को वो चेक करना पड़ेगा ना कंडीशन, तो इफ कंडीशन यूज करेंगे। सो इफ आइटम आईडी, क्योंकि आइटम आईडी मेरे को चेक करनी है, किसके अंदर होनी चाहिए वो, आइटम के अंदर होनी चाहिए, राइट। जो मेरा आइटम्स, एक मैंने बना लिया, जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई आइटम्स के अंदर, क्योंकि यही वाले आइटम में से मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो ये वाली आइटम आईडी मैं चेक कर रहा हूँ आइटम में से। क्लियर। तो अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि एक टैब देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कैसे एक्सेस करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वो चेक करेगा कि भाई आइटम आईडी इसमें प्रेजेंट है नहीं, अगर है तो वो एक्सेप्शन रेज कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, आइटम, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल वो आईडी क्रिएट कर देगा, आइटम आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आइटम आईडी में लिख दूंगा क्या चीज़, आइटम। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा आइटम को। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या किया अब तक, मैंने सिंपल एक राउट बनाया एंड पॉइंट, जिसमें एंड पॉइंट क्या बनाना है, आइटम्स, और रिस्पॉन्स मॉडल में बेसिकली मैं जो डेटा वैलिडेशन मैंने की, मेरे जो आइडेंटिटी वाले क्लास वाले पैरामीटर्स थे ऑब्जेक्ट से, मैंने उसको पास कर दिया क्लास करने। क्लियर। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ क्रिएट आइटम, जिसमें मैंने आइटम डाल रहा हूँ, और आइटम कहाँ से लूंगा, जो भी पैरामीटर होंगे वो मैं लूंगा बेसिकली मेरे आइडेंटिटी क्लास से। ये आपको राउट में डालना होता है रिस्पॉन्स मॉडल, और ये पैरामीटर के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये तो बेस मॉडल से ही लेगा, और आइटम आईडी बेसिक में क्रिएट कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर जाएगा ये। ठीक है, जिसकी वो इंट में जानी चाहिए वैल्यू। अब मैं बेसिकली चेक करूंगा कि अगर वो आइटम आईडी, यानी कि ये आइटम आईडी अगर आइटम्स में प्रेजेंट होती है,
तो वो क्या करेगा भाई, रेज कर देगा एक्सेप्शन। तो रेज एचटीटीपी एक्सेप्शन जिसका स्टेटस कोड होगा 400 और डिटेल में मैंने मैसेज डाल दिया आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिंपल मैं आइटम्स जो था ये वाला किसके अंदर चेक करूंगा, इस आइटम आईडी के अंदर जैसे। ठीक है, और वो आइटम रिटर्न कर देगा ये वाला आइटम। क्लियर, और हम उसकी हम क्या कहते हैं, रिटर्न करा देंगे आइटम को। सो ये एक देख लोगे ना तो आपको पुट वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, गेट वाला भी समझ आ जाएगा, डिलीट वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अब रन कैसे करेंगे, बेसिकली रन के लिए मैं क्या लिखूंगा, सर्वर को इनिशिएट करना है पहले, यूवी कॉन। ठीक है, अब ऐप, सॉरी आपने क्या नाम दिया था पाइथन की फाइल का, मेन, और उसका इंस्टेंस क्या बनाया था, ऐप। तो देखो इसको रन करते हैं। ठीक है, सर्वर इनिशिएट हो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको याद होगा बेसिकली मेरे को करना है, आई थिंक आपको मैंने कल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दिया था, आई थिंक आप डॉक्यूमेंटेशन इसको रीड भी कर रहे होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो डॉक्स डालते हैं राइट, अगर मेरे को स्वैगर यूआई वाली को देखना है इसको यूआई में। सो गाइज पहले वाली तो सिंपल है तो एग्जीक्यूट कर देता है, 200 रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है। मेन जो देखते हैं, जो मैंने ये सेकंड वाली बनाई है एपीआई पोस्ट वाली। अब देखो मैं आपको बोल रहा था ना पैरामीटर, क्योंकि पहले मैं आईडी क्रिएट करूंगा। ठीक है, आईडी एक चेक करेगा, अगर लेट सपोज 001 मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो वो दोबारा क्रिएट करने नहीं देगा आपको। तो अदर वो क्या वो रेज कर देगा एक्सेप्शन। तो लेट सपोज मैं 001 क्रिएट करता हूँ और स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे आईफोन, और प्राइस डाल देता हूँ लेट सपोज 55,000.23। क्लियर, और इस ऑफर के लिए बाय डिफॉल्ट ट्रू आ रही है यहाँ पे, तो ट्रू ही रहने देते हैं। अब देखो मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है 200, और आईडी भी क्रिएट होगी है यहाँ पे, बेसिकली देख सकते हो आईडी क्या क्रिएट होगी है 2001। अब ये आईडी ऑलरेडी अब ये क्रिएट हो चुकी है राइट, यानी कि आप ये बोल सकते हो मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया है। अब फिर से अगर मैं इसको क्रिएट करूंगा, देखो मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को एक्सेप्शन रेज करना चाहिए और 400 एरर देना चाहिए। देखो वही 400 एरर दे रहा है और बोल रहा है डिटेल आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब न्यू आईडी क्रिएट कर लो, लेट सपोज यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 से एक नई आईडी क्रिएट हो जाएगी। देखो रिस्पॉन्स सक्सेस, 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, नेम ये। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू हो सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईडी जो है हमारी यूनिक रहनी, क्योंकि आईडी यूनिक होती है राइट, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दैट कंडीशन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने किया क्या, क्योंकि आप यूआई में देखोगे ना तो बहुत इजी में समझ आ जाएगा, क्योंकि आइटम आईडी डालना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हो मैंने आइटम आईडी डाल दी, एज अ पैरामीटर जा रहा है, और रिक्वेस्ट बॉडी में क्या जा रहा है, ये मेरा बेसिकली समझ सकते हो पेलोड, तो डेटा में डाल रहा हूँ ना पेलोड। ठीक है राइट, रिक्वेस्ट बॉडी में एज अ पेलोड जा रहा है ये सब, और जो आइटम आईडी मैं यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा था राइट। क्लियर, ऑल राइट, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली अगर मेरे को गेट मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सब ही कॉमन रहेगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये बस यहाँ पे क्या आ जाएगा गेट। अब मेरे को वो आईडी लेट सपोज चेक करनी है, उसको रीड करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक पाथ पैरामीटर भी डालना होगा राइट। तो मैं पाथ पैरामीटर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो पाथ पैरामीटर क्या होगा बेसिकली, वो आइटम आईडी राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हो आइटम आईडी, ये देखो आइटम आईडी क्या है 002। ये मेरा यूआरएल हो गया बेसिकली, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यूआरएल देख रहे हो, ये बेसिक मेरा यूआरएल हो गया, ये मेरा क्या हो गया पोर्ट नंबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया एंड पॉइंट, ये मेरा हो गया पाथ पैरामीटर, और इस पूरे को बोलते हैं राउट बेसिकली। क्लियर, सो अब हम चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आइटम आईडी, क्योंकि मेरे को फैच करना है बेसिकली राइट। ये सेम ही रहेगा एज इट इज, चेक। यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं इसको चेंज कर देता हूँ फंक्शन नेम, इसको मैं लिख देता हूँ रीड आइटम। ठीक है, आइटम आइडेंटिटी मॉडल से लेगा, आइटम आईडी इंट ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैच करेगा यहाँ पे डिटेल। ठीक है, तो आइटम आईडी इंट में ही जाएगी, ठीक है, एज अ पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा इफ आइटम आईडी नॉट इन, अगर वो नहीं होती है आइटम्स में। क्लियर, क्योंकि अब हम चेक करें अगर नहीं होती है
तो वो बोल देगा HTTP एक्सेप्शन रेज करेगा, क्योंकि अगर मान के चलो वो आइटम आईडी प्रेजेंट ही नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो। लेट सपोज मैंने 003 है, अब 003 मैंने क्रिएट नहीं करी राइट पोस्टल रिक्वेस्ट में, तो वो मेरे को क्या देगा कि आइटम नॉट फाउंड, तो 400 एरर, और बोल देगा आइटम नॉट फाउंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आइटम नॉट फाउंड, क्लियर। और उसके बाद सिंपल मेरे को क्या करेगा, मेरे को रिटर्न करा देगा। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरे को क्या रिटर्न करा देगा भाई, आइटम में से चेक करके ये वाला जो आइटम में से आईडी रिटर्न करा देगा। क्लियर। तो मैंने सिंपल क्या किया, क्योंकि मेरे को रीड करना है राइट, बेसिकली वो आईडी को फैच करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उसकी डिटेल्स। अगर वो नहीं है इट मीन्स वो रेज करेगा HTTP एक्सेप्शन, स्टेटस कोड होगा 400, मैसेज में डाल दिया डिटेल में आइटम नॉट फाउंड। फिर वो इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा आइटम आईडी, जो भी आइटम हम डाल रहे हैं यहाँ पे आईडी, ठीक है, वाली रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। ऑल राइट, ये रन हो चुका है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब सीधा मैं चलता हूँ गेट वाली पे, ठीक है, यहाँ गेट वाली पे जाता हूँ। अब देखो, अब सबसे पहले बोल रहा है गेट के अंदर भाई ये आइटम आईडी डालो, क्योंकि मैंने पैरामीटर डाली हुई है एज राइट। तो मैंने 003 तो क्रिएट ही नहीं करी, तो ये मेरे को बोलना चाहिए, एक्सेप्शन रेज करना चाहिए 400 वाला एरर। देखो आइटम नॉट फाउंड, क्लियर, समझ आ गया आपको। अब मेरे को लेट सपोज 2 की चेक करनी है। यस, 2 की 1 की देना चाहिए। 1 की बोल रहा है नॉट फाउंड, बिकॉज उससे पहले बोलेगा क्रिएट तो कर लो। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं 001, क्योंकि आपको ए पे तो सारी हिट करनी पड़ेगी राइट, क्योंकि कहीं में से डेटाबेस में तो स्टोर नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, इसलिए एक बार इसको मैं रेस। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा राइट। पोस्ट वाला अब एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि ये वाली आईडी क्रिएट होगी। अब हम 101 चेक करते हैं, अभी एरर नहीं देना चाहिए। अभी बोला, अभी ये जो डिटेल हमने डाली थी ना उसके लिए फैच कर लेगा। यस सी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आईडी आपने क्रिएट करी है पोस्ट मेथड से तो आप उसको यहाँ पे फैच कर सकते हो, नहीं करी है तो वो देगा आपको एरर। तो पहले आपको आईडी क्रिएट करनी होगी पोस्ट मेथड में जाके, क्लियर, देन ओनली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 5 डालूंगा, क्योंकि 5 मैंने क्रिएट ही नहीं करी ऊपर, ये मेरे को देगा एरर। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऑल राइट, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब हमने गेट मेथड भी समझ लिया। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे पुट मेथड। बेसिकली मेरे को वो जो डिटेल है मेरे को अपडेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी सिंपल होगा। अब उसके लिए मैं सेम यहाँ पे क्या लगा दूंगा भाई, यहाँ पे मैं पुट वाला मेथड लगा दूंगा। सेम मैंने बदला था ना एक, आप समझ लो, बाकी तो सेम ही है। देखो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। एक यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम अपडेट कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट आइटम, क्लियर। अब आइटम्स अब यहाँ पे डालेंगे बेसिकली, ये तो मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये मेरे को डालना नहीं है अब, क्योंकि मेरे को तो अपडेट करना है राइट। और यहाँ पे एक अपडेटेड भी तो आइटम हो जाएगा जो मैं स्टोर करूंगा एक आइटम के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे को मिल जाएगा कहाँ से, जो मैं पोस्ट में आता में जो मेरे को पेलोड थे, ठीक है, लेकिन मेरे को अपडेट करना है, तो उसको मैं डाल दूंगा अपडेटेड वाले के अंदर। ठीक है, अब यानी कि जो मेरा ये आइटम था, अब ये किसके अंदर आ जाएगा, अपडेटेड के अंदर, क्योंकि मेरे को अपडेट करना है इसको। फिर से मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर आइटम की आईडी प्रेजेंट होती है, सॉरी, वो चेक करेगा नॉट इन, अगर नहीं होती है फिर तब रेज करेगा, प्रेजेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आइटम की आईडी नहीं होती आइटम्स के अंदर तो वो रेज करेगा HTTP एक्सेप्शन, और यहाँ पे बोलेगा आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा आइटम नॉट फाउंड, और रिटर्न करा देगा यहाँ पे जो भी आइटम्स आईडी आईडी होगी, और वो किस में हो जाएगी, मेरी अपडेट आईडी हो जाएगी। ठीक है, अपडेटेड आईडी।
अपडेटेड आइटम यानी कि यहाँ से वाला, ठीक है, इसमें अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ मैं रिटर्न करा दूंगा एज इट इज, इसको रिटर्न करा दूंगा, या फिर सिंपल भी आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैंने सिंपल पैरामीटर है इसको असाइन ऑब्जेक्ट बना के सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज इसको भी रिटर्न करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप इसको बार बार अबॉर्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप हाइफन हाइफन रीलोड लिख दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, रीलोड होता रहेगा। जैसे जैसे मैं मान के चलो कुछ भी चेंजेस करूंगा ना, मेरे को, मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, मेरे को बार बार इसको क्विट करने की नीड नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। अब उसके लिए चलते हैं यहाँ पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज मैंने इसको किया है। अब देखो यहाँ पे पुट मेथड आ गया, बट ये पुट मेथड मैंने कहाँ लगा दिया, बेसिकली गेट में। हम्म, सही है, ठीक है। हाँ, पुट मेथड तो पोस्ट के बाद ही आएगा, ठीक है, क्योंकि गेट में तो हम फैच कर लेंगे। अब फटाफट मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार। तो एग्जीक्यूट, ओके, ट्राई टू आईडी क्रिएट कर लेते हैं, लेट सपोज 001 की कर लेते हैं, और यहाँ पे डाल देता हूँ इस बार नोकिया, और लेट सपोज का प्राइस है 10,000.23, ठीक है। ऑल राइट, क्रिएट हो चुकी है, सक्सेस रिस्पॉन्स आ चुका है, मेरे को करना है इसको अपडेट। तो भाई चलो अपडेट भी कर देते हैं, ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं, 001 थी, और यहाँ पे मैं डालता हूँ बेसिकली स्ट्रिंग। अब देखो, पहले एग्जीक्यूट करते हैं कि प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है। देखो प्रेजेंट तो है, इट मीन्स ये सही है, मतलब आईडी, अदरवाइज मेरे को एरर देता पुट में, ठीक है। देखो अदरवाइज मेरे को एरर देता, ठीक है, यानी कि 001 तो प्रेजेंट है क्योंकि हमने क्रिएट करी है, राइट, तभी। अब देखो, अब मेरे को क्या करना, मैं नेम, ये तो मैं इज ऑफर, ये तो ऑप्शन है, राइट, मैं इन दोनों की, अब मैं उसका जैसे नेम कर देता हूँ, लेट सपोज रेडमी डाल देता हूँ, और प्राइस कर देता हूँ उसका 15,000, ठीक है, और ट्रू कर देता हूँ वैल्यू, एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है, रेडमी। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब हम इसको फैच कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं बेसिकली, आईडी क्या आती, वो अपडेटेड डिटेल आनी चाहिए यहाँ पे, सी गाइस, अपडेट हो चुका है, राइट। कितने इजी वे में आप समझ रहे हो, मैंने बोला था ना, आप पोस्ट को समझ लो, आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर आप इसको पोस्टमैन में भी चेक करना चाहते हो तो पोस्टमैन भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल ये वाला यूआरएल कॉपी करके, और जो भी आप पेलोड में डाल रहे हो वो अपने बॉडी में डाल देना वहाँ पे, और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट सिंपल जब हमारा यहाँ पे काम हो रहा है, सो अगर यूआई में, तो हमें कोई नीड नहीं है पोस्टमैन में इसको चेक करने की, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन भी हमारा एपीआई टेस्टिंग टूल है। ऑल राइट, सो अब हमने इसको भी सीख लिया। अब नेक्स्ट लास्ट मेथड बचता है हमारे पास, डिलीट वाला, तो हम डिलीट भी कर देते हैं इसको। चलिए फटाफट इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंपल डिलीट के लिए भी मैं ये वाला ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट यहाँ पे आएगा डिलीट, ठीक है। अब आइटम्स में एज इट इज जाएगा, लेकिन ये बोलेगा भाई कौन सा डिलीट करना है, ठीक है, बोलेगा भाई कौन सा डिलीट करना है। मैंने कहा देखो ऑटोमेटिकली सर्वर फिर से इनिशिएट हो गया, जैसे मैंने कुछ भी चेंजेस किए। अब उसके लिए बोलेगा भाई पाथ पैरामीटर डालो, कौन सा डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने पाथ पैरामीटर नहीं डाला ना, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई थी, क्योंकि अभी तो हम एक ही डाल रहे हैं, राइट। तो आइटम आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे पाथ पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे वो मिस हो गया था वहाँ पे, लेकिन बट डालना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, क्योंकि पाथ पैरामीटर आपको डालना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे को इसको डिलीट करना है। क्लियर, ओके। अब मेरे को ये एज इट इज रहेगा, और आइटम अपडेट तो करना नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आइटम आईडी बेसिक लेगा वो इंट से, क्योंकि जो मेरे को डालनी है पाथ में, ठीक है, पाथ पैरामीटर जाएगा हमारा आइटम आईडी, ओके। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे, अगर मेरी आइटम आईडी आइटम्स के अंदर नहीं होती है, तो बेसिकली वो तो एक्सेप्शन रेज कर देगा यहाँ पे, इसको हम एक्सेप्शन में हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे,
अब मेरे को डिलीट करना है ना, डिलीट। अब देखो डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीटेड एक नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। और इस वेरिएबल में क्या करता हूँ, जो आइटम्स में था, आइटम्स, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा वो डिलीट करना है, जो भी आइटम्स के अंदर के पैरामीटर्स थे। पॉप कर दूंगा मैं बेसिकली क्या, यहाँ पे आइटम आईडी, जो भी उसकी आइटम आईडी, आइटम आईडी से जैसे लेट्स सपोज 001 था राइट, तो उसके आइटम जो भी पैरामीटर्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डिलीटेड, इवन चाहे आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी रिटर्न में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये इनिशिएट हो जाएगा, डोंट वरी। देखो सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आपको आप डायरेक्टली करोगे ना तो वो आपको एरर देगा, मैं बोला क्योंकि आपने आईडी क्रिएट नहीं करी राइट, क्योंकि हम लोकल में कराए, डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब इसको फटाफट रन कर लेते हैं। सो ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको भी रीड कर ले, ट्राई 005 लेते हैं इस बार, और स्ट्रिंग में डाल देता हूँ आईफोन, और इसके लिए कर देता हूँ लेट्स सपोज 80,000, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स सपोज फॉल्स, एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को देखो यहाँ पे, अब देखो मेरे को लगता है हमने शायद वहाँ पे आइटम आईडी नहीं डाली थी ना, तभी मैं वो पहले मेरे को इसलिए डाउट हुआ कि वो गेट वाला नीचे क्यों आ गया था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम राउट डिफाइन करते हैं जिस मॉडल स्ट्रक्चर में, उसी फॉर्म में हमें दिखते हैं यहाँ पे। तो 5 वाला था ना, यस आ गया है। अब इसको एक बार अपडेट भी करते थे इसकी डिटेल। ठीक है, 005 की, और यहाँ पे पैरामीटर में डाल देता हूँ सैमसंग डाल देता हूँ लेट्स सपोज इस बार, 1 लाख रुपीज़ टू कर देते हैं। ठीक है, ये अपडेट होनी चाहिए, यस अपडेट हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं डिलीट भी कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम आईडी डालो 005 और डिलीट कर दो। सी डिलीट हो चुकी है डिटेल राइट। अब आप अगर उसको एक्सेस करोगे ना 005 को, देखो एक बार गेट में जाओ और यहाँ पे एक्सेस करो। अभी डिलीट हो चुके हैं आइटम नॉट फाउंड। क्लियर, फिर से आपको क्रिएट करना होगा। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी था राइट, जिसमें मैंने आपको आज HTTP मेथड के बारे में बताया। जो हमारे 4 मेथड होते हैं बेसिकली, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, जिसमें आपने अगर एक बार में ही समझ लिया होगा पोस्ट को, तो आपको बाकी 3 तो इजी वे में समझ आ जाएंगे। एंड आपने ये भी सीखा कि हमें इसमें HTTP एक्सेप्शन रेज करना होता है अगर वो चीज़ जैसे आइटम मेरे में प्रेजेंट नहीं था, या फिर वो आइटम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेज करते हैं HTTP एक्सेप्शन। ये बहुत जगह आप देखोगे भी। ठीक है, जैसे कोई टोकन करे तो टोकन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप आगे जाके देख, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बहुत बेसिक्स था, बहुत इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं कल, इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल राइट, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।